जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने एलिजिबल अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट से फरवरी 2023 बैच के लिए जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, इसके अलावा टेक्निकल इन मैकेनिकल ब्रांच और इसके अलावा टेक्निकल इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और लो एंट्रीज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में है और इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वैकेंसी में टोटल पद है 71 यानी कि 71। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल ड्यूटी और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए कुल 50 पद हैं। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेड के अंदर कुल 20 पद हैं और लो एंट्री के अंदर कुल 1 पद है। तो ये थी आपकी ब्रांच वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 अगस्त 2022 से शुरू होंगे और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 7 सितंबर 2022। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वो कैंडिडेट्स जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी का पेमेंट नहीं करना होगा। और इसके अलावा बाकी कैटेगरी वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप जनरल से हो या फिर आप ओबीसी से हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको 250 रुपये फी का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, ये थी आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे जनरल ड्यूटी, टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच और इसके अलावा टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच हुआ होना जरूरी है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच हुआ है तो आप इन ट्रेड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप इस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003 के बीच होना जरूरी है। अब फाइनली हम बात करेंगे लो एंट्री के लिए आपकी एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप लो एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जन्म 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2001 के बीच होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके पे स्केल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपका पे स्केल आपके रैंक के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप टेबल देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सबसे पहले आपकी रैंक होगी असिस्टेंट कमांडेंट की और असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पर आपका पे लेवल 10 के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा 56,100 रुपए पर मंथ। इसके बाद आपकी अगली रैंक होती है डेप्यूटी कमांडेंट की। डेप्यूटी कमांडेंट रैंक पर आपका पे लेवल 11 के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा 67,700 रुपए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं कि किस रैंक पर आपका पे लेवल, आपका पे स्केल क्या रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और ये आपकी बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बैचलर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा आपके 12th में जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है और आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपके एग्रीगेट कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये थी आपकी जीडी ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे आपकी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेड के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम आपको जो है 12th पास होना जरूरी है और ये जो हमने 12th पास करी है इसमें आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके एग्रीगेट कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास जो है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी होना जरूरी है जो कि डीजीसीए द्वारा मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। तो ये थी आपकी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इन ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के अंदर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है और इस इंजीनियरिंग डिग्री के अंदर आपके पास कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना जरूरी है और आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कम से कम 55% मार्क्स होना जरूरी है एग्रीगेट। तो ये थी आपकी टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए आपकी क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे लो एंट्री के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप लो एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और ये जो आपकी बैचलर डिग्री है वो लॉ के अंदर होना जरूरी है। और ध्यान रहे, ये जो आपकी बैचलर डिग्री है इसमें आपके कम से कम
60% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये थी आपकी लो एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 5 स्टेज में होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। स्टेज सेकंड में होगा आपका पीएसबी यानी कि प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, और इस पीएसबी के अंदर आपका सीसीबीटी यानी कि कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका टेस्ट होगा पीपीएनडीटी यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो ये था आपका स्टेज 2 जिसमें कि आपका होगा पीएसबी। स्टेज 2 क्लियर करने के बाद में आपका होगा स्टेज 3, और स्टेज 3 में आपका होगा एफएसबी यानी कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, और एफएसबी में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसके अलावा ग्रुप टास्क और इंटरव्यू आपका होगा। तो ये हो गया आपका स्टेज 3। स्टेज 3 कंप्लीट करने के बाद में आपका होगा स्टेज 4। स्टेज 4 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और स्टेज 4 के बाद में होगा आपका स्टेज 5। स्टेज 5 में आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी ये आपकी स्टेज फर्स्ट और स्टेज थर्ड में जो आपके मार्क्स आएंगे उनके बेसिस पर यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो दोस्तों ये था इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अब फाइनली हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 7 सितंबर 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।